सो व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये कुछ न्यू नोटिफिकेशन आ रखा है आईएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके बारे में। तो जिनको जिनको आईएमयू के ऑफिशियल कैंपस में जो आईएमयू के कैंपसेस हैं उसमें एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखें क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी उन्होंने कुछ चेंज किया है। हम लोग का वीडियो का मेन टॉपिक वही है कि काउंसलिंग का जो नया वाला प्रोसेस है वो क्या है। बाकी मैं जो और भी कुछ नोटिफिकेशन आ रखे हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे रिजल्ट यूजी एक्सेप्ट बीबीए अपग्रेडेशन लिस्ट। सबसे पहले इस पीडीएफ को चेक करेंगे कि इस पीडीएफ में क्या दे रखा है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही दे रखा है एडमिशन लिस्ट फॉर अपग्रेडेशन। यहाँ पे अपग्रेडेशन वर्ड लिखा है, मतलब आपको अपग्रेड करके इंस्टीट्यूट मिला होगा, मतलब कैंपस जो आईएमयू कैंपस होगा अपग्रेड करके मिला होगा। तो यहाँ पे लिस्ट में दे रखा है नाम। देखिए कुछ पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। देखिए सबसे फर्स्ट कैंडिडेट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे ये हर्षित तिवारी है, यहाँ पे लिखा है कैंपस अलॉटेड इन फर्स्ट लिस्ट बिफोर अपग्रेडेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको पहले अलॉट किया गया था आईएमयू कोलकाता कैंपस, जो कि इनके प्रेफरेंस में नीचे होगा। और उसके बाद देखिए कोर्स भी लिखा हुआ, कोर्स अलॉटेड इन फर्स्ट लिस्ट आ चुका था पहले, इसके बाद ये अपग्रेडेशन वाला लिस्ट आया है। तो फर्स्ट लिस्ट में इनको बीटेक मिला था आपको आईएमयू कोलकाता से। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंपस अलॉटेड आफ्टर अपग्रेडेशन। तो ये वाला जो लिस्ट आया है इसमें सारे कैंडिडेट्स का जिन्होंने कंफर्म कर भी दिया था उनको भी अपग्रेड करके मिला है। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर अपग्रेडेशन इनको मिला है आईएमयू विशाखापट्टनम कैंपस, और जो इनका कोर्स है वो एलोकेट हुआ है बीटेक नावल आर्किटेक्ट एंड ओशन इंजीनियरिंग। ये मतलब इनका ऐसे ही नहीं इनको अलॉट कर दिया गया है, ये देखिए अपने प्रेफरेंस में सबसे नंबर 1 पे अगर इसको रखे होंगे तभी इनको मिले होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलोकेशन प्रेफरेंस, जो पहले इनको मिला तो वो दूसरे नंबर पे इनका प्रेफरेंस था, और अभी जो इनको मिला है वो इनके प्रेफरेंस लेवल में नंबर 1 पे था। तो ऐसे ही आपको भी अगर कोई पहले का आपको मतलब मिल चुका है कैंपस और कोई कोर्स आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको मिल चुका है तो इसमें अपना नाम जरूर चेक कर लेना, क्या पता आपका अपग्रेड हो चुका हो। और जो अपग्रेडेशन है वो आपका कैंडिडेट्स कैटेगरी बेस्ड पे भी है, मतलब अगर जनरल है या फिर ओबीसी या फिर SC ST तो उस बेस्ड पे भी कोई आपका अपग्रेडेशन हुआ है। तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन था वो इसी के लिए था कि जो अपना आपका अपग्रेडेशन हुआ है तो आप यहाँ से आके आप चेक कर सकते हैं। और गाइज अपग्रेडेशन वालों के लिए एक और नोटिफिकेशन लिखा है, उसी अपग्रेडेशन वाले पीडीएफ में लिखा गया है। जैसे यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स मतलब जो कैंपस उनको अलॉट हुआ है वहाँ पे उनको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ डेट के बीच में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट 2 में, द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू रीच द प्रीवियस अलॉटेड कैंपस कैन गेट द वेरिफिकेशन डेट एट आइडर ऑफ द कैंपस एज देयर कन्वेंस। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे पहले में जैसे वो पहले वाले बंदे को हम लोग एग्जाम्पल लिया था तो उसको सबसे पहले कोलकाता आपका अलॉट हुआ था, उसके बाद अपग्रेड होकर उसको विशाखापट्टनम अलॉट हुआ है। तो उसके पास चांसेस है कि वो दोनों इंस्टीट्यूट में अगर किसी में भी पहुंच जा रहा है अगर टाइम पे, तो वो वहाँ पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेगा। जो सिर्फ जिसका अपग्रेड हुआ उसकी बात हो रही है, बाकी जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जिनको फिक्स हो गया कि इसी इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन फिक्स है, इसी कैंपस में फिक्स है, तो उसको अपना जाकर उसी कैंपस में ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ये यहाँ पे इन लोगों ने कंफर्म कर दिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका इंस्ट्रक्शन है जिनका अपग्रेडेशन हुआ है लिस्ट में उनके लिए। आपका जो दूसरा नोटिफिकेशन वो है देखिए यूजी एक्सेप्ट बीबीए प्रोविजनल रैंक लिस्ट पार्ट बी। देखिए जैसे कि पता है आपको आईएमयू सीटी का जो रिजल्ट आने वाला था क्लास 12 बेस पे वो पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पार्ट बी करके कुछ आया तो उसमें जो आपका रैंक अलर्ट हुआ तो वो अराउंड 12,000 कुछ 100 के आसपास ही था। तो इस बार कुछ और कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया है रैंक लिस्ट। इस रैंक लिस्ट में आपका नाम है, जैसे कि हम डाउनलोड करेंगे तो देख पाएंगे इसमें आपका देखिए कुछ और कैंडिडेट्स को इसमें सीट एलोकेट किया गया। जैसे रैंक देखिए 12,589 से स्टार्ट है इसमें, और आपका ये गया 12,657, मतलब कुछ और कैंडिडेट्स को आपको ये सीट अलॉट किया गया है। तो ये आप इसमें देख लीजिए, क्या पता आपका लिस्ट पार्ट ए वाला जो रिजल्ट है तो उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो क्या पता इसमें आपको मिल गया अगर आपका परसेंटेज सही हुआ होगा। और अगर आपको एडमिशन चाहिए इसके बाद आपको काउंसलिंग करा के आईएमयू में जाना है तो उसका भी पोर्टल पार्ट बी वालों के लिए खुल गया है। पार्ट ए वालों का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होना था वो हो गया, जो नहीं भरा वो छूट गया उनका, लेकिन पार्ट बी वालों के लिए काउंसलिंग का फिर से खोला गया। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आप उसका काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकोगे।
सो गाइस अगर पार्ट बी वाले में किसी का अगर रैंक लिस्ट में नाम आया है तो आप यहाँ से देखो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पार्ट बी कैंडिडेट्स ओनली। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोग का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके पेमेंट करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपका पहले था वही इसमें लॉगिन करके आप अपना रैंक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, काउंसलिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए एक सुविधा दी गई है कि पार्ट बी में भी कुछ बच्चों को और मतलब 200 रैंक के आसपास और दिया गया कुछ बच्चों को, जो ताकि वो अपना IMU कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर अगर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है तो वहाँ पे भी आप जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस उसके बाद दे रखा है यहाँ पे नोटिफिकेशन IMU एडमिशन UG एक्सेट BBA, तो इसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या दे रखा है आपका PDF में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपका जो सीट अलॉटमेंट है और जो आपका प्रोविजनल लेटर उसके हिसाब से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दे रखा है नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड वेयर द कैंडिडेट्स आफ्टर डाउनलोडिंग द प्रोविजनल लेटर एंड कंफर्मेशन लेटर फॉर एडमिशन हैव गॉट द अलॉटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट विच हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ IMU। तो सीट अलॉटमेंट करने के बाद आपने कंफर्म कर लिया अपना कैंपस, तो उसके बाद आपको प्रोविजनल लेटर मिलता है। तो जो आपको लेटर मिलता है सीट कंफर्मेशन एडमिशन लेटर, तो उसमें अपना पूरा जो आपका नेम और वो जो कैंपस अलॉट हुआ है, कोर्स अलॉट हुआ है, वो सब अपना एक बार चेक कर लेना। जो आपका मतलब वेबसाइट पे दे रखा है वो और जो उसमें दे रखा है वो एकदम सेम मैच करना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। नहीं तो ये आखिरी टाइम पे ये गलत हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप IMU के एडमिशन सेल से बात करके उसको करेक्ट करा सकते हो। फिर उसके बाद नीचे दे रखा है इन द डायरेक्शन इट इज़ बीइंग क्लैरिफाइड दैट अलॉटमेंट्स गिवन इन द लिस्ट रिलीज ऑन द वेबसाइट इज कंसीडर्ड टू बी फाइनल। और जो अगर आपका मान लीजिए अगर उसमें गलत दे रखा है आपके लिस्ट में, सॉरी आपका प्रोविजनल लेटर में, तो अगर लेकिन जो आपको वेबसाइट पे वो जो दिया है वही फाइनल माना जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वही आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरे में दे रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मैच द प्रोविजनल लेटर एंड कंफर्मेशन अलॉटमेंट विद द अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अंडर द लिंक। ये जो आपका लिंक दे रखा है इस पर आप क्लिक करके अपना जो आपका जो लेटर मिला है उसको आप पूरा चेक कर सकते हो, पूरा कि सब डॉक्यूमेंट आपका जो जितना आपका इन्फॉर्मेशन उस पर दे रखा है लेटर पे वो सब सही है कि नहीं। और उसके बाद फोर्थ में दे रखा है द अलॉटमेंट फॉर द मेंशन्ड अंडर अपग्रेडेड लिस्ट अवेलेबल अंडर द लिंक। और जिनका अपग्रेडेड हो चुका है उनका फिर से जो आपका लेटर मिलेगा वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इन दोनों लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो अपना। उसके बाद गाइस दिया ऊपर सबसे IMU एडमिशन UG एक्सेट BBA पेंडिंग सीट अलॉटमेंट न्यू प्रोसीजर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी में दिया गया है। तो इसको हमने पहले से एक PPT बना रखा है, उस पर एक एक लाइन को पूरा पढ़ के समझेंगे कि क्या दे रखा है और कैसे लीड आगे की जो सीट्स हैं वो कैसे अलॉट की जाएंगी। सो गाइस जो लास्ट वाला नोटिफिकेशन था उस पर क्लिक करने के बाद आपका ये ऐसा कुछ PDF खुलता है। और ये PDF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लड़के अपना IMU में काउंसलिंग करा रहे हैं और IMU में उनको मतलब इस बार BSc BTech या फिर DNS करना है तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये मैं बहुत ही शॉर्टली में समझा दूंगा, इसमें लिखा बहुत कुछ है, इसको आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको शॉर्टली में समझा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है 856 सीट्स थे पूरे IMU में, UG प्रोग्राम के लिए पूरे 856 सीट थे। जैसे IIT में आपका 5000 के आसपास सीट होता है, ऐसे कुछ इसमें भी आपके 856 सीट हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है कि 249 सीट्स बाकी हैं। तो जैसे आपको काउंसलिंग हो गया था, फर्स्ट लिस्ट आ गया, तो फर्स्ट लिस्ट में जिस बच्चों ने अपना कंफर्म कर लिया सीट तो उनका तो अब सीट कंफर्म हो गया। और उन कंफर्मेशन के अलावा आपके पास 249 सीट्स बाकी हैं, जो कि जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए, OBC SC ST के लिए ऐसे कुछ अलॉट होंगे। तो अभी पहले ऐसा होता था कि आपका सेकेंड लिस्ट आता था, थर्ड लिस्ट आता था, फोर्थ या फिफ्थ तक भी आता था, लेकिन अभी इस साल कुछ ऐसा नहीं होगा, वो सब लिस्ट हटा दिए हैं इन लोगों ने और ये फाइनल प्रोसेस लाए हैं जिसको मैं अब आगे समझाऊंगा। यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम है फाइनल कंफर्मेशन प्रोसीजर। तो ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ नॉर्मली। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है देयर विल बी नो सेकेंड और थर्ड लिस्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट कोई नहीं होने वाला। और यहाँ पे दे रखा है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स हुज नेम हैव अपीयर्ड इन फर्स्ट लिस्ट आर नॉट एलिजिबल। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और अभी जिनका नाम उस लिस्ट में आया ही नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, सिर्फ उनके लिए ये है। ये मतलब मत समझना कि जो फर्स्ट लिस्ट में जो है वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, उनको कोई IMU कैंपस नहीं मिलेगा। आप अपग्रेडेशन वाला लिस्ट चेक करो या फिर IMU के एडमिशन सेल से बात करो, आपको कोई ना कोई सीट आपको पक्का मिल गया होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके कन्फर्मेशन ना करने से आपको सीट नहीं मिलेगा। उसमें जितने सीट्स आपको मतलब बुकिंग वाले
थे वो आपको मिल जाएंगे। और ये है जिनका उसमें जो फर्स्ट लिस्ट था उस जिसमें उनका नाम था ही नहीं, उनके लिए ये वाला प्रोसीजर है। तो देखो 249 सीट्स हैं आपके पास और उनको अभी अपना आगे का काउंसलिंग करना है, तो ये फाइनल स्टेप है। और ये फाइनल स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने 10,000 फीस दे रखा है अभी उनको अपना काउंसलिंग प्रोसेस कराने के लिए, और आपको 25,000 फीस देना पड़ता था काउंसलिंग के बाद जो कैंपस मिल जाता था, तो आपको 25,000 पे करना पड़ता था उनको कंफर्मेशन फीस। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है, ये नीचे एक लिंक बना रखा है, अपना पोर्टल बना रखा है, यहाँ पे जाके आपको 25,000 का पेमेंट कर लेना है। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था उनके लिए, और उनका IMU में एडमिशन लेना है, जिनका रैंक आया उनके लिए ये है। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो IMU का पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे आप जाकर 25,000 का पेमेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 249 सीट्स है इनके पास, तो 249 सीट्स में यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे वो 249 तो बच्चे करेंगे नहीं, 500 से एवव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन देयर विल बी मोर एप्लीकेंट देन द सीट्स अवेलेबल। तो 249 सीट्स हैं, और अगर मान लीजिए अगर 500 स्टूडेंट भी अगर इसमें 25,000 का पेमेंट करते हैं तो वो इस दौड़ में आ गए हैं कि उनका काउंसलिंग होगा, 500 स्टूडेंट्स का काउंसलिंग होगा, इसके लिए 249 सीट्स के लिए काउंसलिंग होगा उन बच्चों का। तो उसमें देखा जाएगा कि किसका रैंक कैसा है और कैसा उनका प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से कॉलेज दिया जाएगा और आपका उसमें कंफर्म हो जाएगा। जो कॉलेज मिल जाएगा उसका 12 तारीख को यहाँ पे दे रखा है, 12/11/2020 को आपको इनका कंफर्म सीट मिल जाएगा, इनका लिस्ट आ जाएगा। जो यहाँ पे फॉर्म फिल किया, जो यहाँ पे पेमेंट किए होंगे 25,000 का, वो भी टेंटेटिव है। तो आप इसको आप 2011-2020 समझिए, क्योंकि IMU इस बार बहुत स्लो काम कर रहा है। तो ये हो गया जिनका 249 सीट्स में भी काउंसलिंग कंफर्म हो गया और 25,000 उनका हो गया कि कंफर्म हो गया। अब उनकी बात करते हैं जिनका यहाँ पे सीट कंफर्म नहीं होता है, तो उनको देखो यहाँ पे दे रखा है ऑल अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड देयर पेड फीस। 25,000 जो आपने पेमेंट किया वो तो आपको मिल जाएगा, और बाकी जो आपने 10,000 पेमेंट किया था उसमें से आपको 9,000 ही मिलेगा। 1,000 आपका डिडक्ट हो जाता है प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली इन लोगों ने लिखा है, जो यहाँ पे जो अपना वो मतलब फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जो अभी सेकेंड लिस्ट में जो वेट कर रहे थे वो जो यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है, इन अदर वर्ड द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विल आइदर गेट अ सीट, या तो उसको एक सीट मिलेगा या फिर पूरा रिफंड होगा उसका 34,000 का रुपये। कोई और लिस्ट नहीं आएगी, कोई और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक और टर्म है बहुत ही सही है, वेटिंग लिस्ट वाला। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का एक टर्म है, देखियो जिनको ये 34,000 रुपीज़ अपना चाहिए वो तो उनको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द कन्फर्म लिस्ट बट विश टू बी इन वेटिंग लिस्ट may do so by keeping the confirmation amount of rupees 25,000 with IMU for 45 days। अगर वो अपना 25,000 जो अलॉटमेंट फीस उन्होंने कंफर्मेशन फीस दे रखा है इस फॉर्म को फिल करने के बाद, तो वो 45 डेज तक अगर अपना कंफर्मेशन फीस IMU के साथ रखते हैं, रिफ़ंड नहीं लेते हैं, तो उनको फाइनल लिस्ट मतलब जब आएगा, जब एकदम फाइनल लिस्ट, और कुछ बच्चे जो ड्रॉप्स मार लेते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं विड्रॉ कर देते हैं कि मुझे IMU में एडमिशन नहीं चाहिए, वो कुछ और करने लगते हैं या फिर वो नेक्स्ट बैच का तैयारी करने लगते हैं, तो उनके लिए जो ड्रॉप आउट का जो सीट वैकेंट होगा उनको वहाँ पे सीट अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन तभी जब आपने अपना 25,000 का कंफर्मेशन फीस IMU से अभी रिफंड ना लिया हो 45 डेज तक तब। तो ऐसा कुछ सीन है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। और द रिक्वेस्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग दिस 45 पीरियड विल मेक द कैंडिडेट इन एलिजिबल। तो अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया विड्रॉल के लिए अमाउंट ऑफ 25,000, तब आप ये आपका ड्रॉप आउट वाला जो सीट है वो आपको उसके लिए आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आपको 25,000 45 डेज़ के लिए IMU के साथ रखना पड़ेगा कि अगर कोई ड्रॉप आउट मारता है तो आपको वो सीट मिल जाएगा। और बाकी ये अपना प्रोविजनल लिस्ट जो सेकंड आया उसके बारे में दे रखा है, उनके काउंसलिंग के बारे में दे रखा है कि वो अपना काउंसलिंग कैसे कराएंगे। उनके लिए भी 200-250 बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से काउंसलिंग का पोर्टल बना रखे हैं इन लोगों ने। तो इस बार का यार IMU मतलब अलग ही लेवल का है। मतलब इस बार का IMU का जो सारे प्रोसीजर वो नेक्स्ट लेवल है। 12th के बेस पे रिजल्ट दे रहे हैं, काउंसलिंग में नए नए प्रोसेस ला रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा हो रहा है। मैं जहाँ तक बोलूँगा तो यार इस बार का कोई मतलब
काउंसलिंग का कोई भी फॉर्म मत भरना, तुम कोई भी कंफर्मेशन मत करना, एक साल का इंतज़ार कर लो। जो अभी 12th पास किए उनके लिए मतलब एक साल का तो वेट कर ही सकते हो। फेब बैच में भी क्या पता आपको चांस मिल जाए, अगर IMU होगा तो, नहीं भी होता तो भी आपको क्या पता कोई DGS की तरफ से कोई अप्रूवल आ जाए कि बिना IMU के आपको स्पॉन्सरशिप मिल के आप DNS कर सकते हैं, ऐसा कुछ आ जाए तो वेट करो, फेब बैच के लिए वेट करो। फिर अगस्त बैच में तो आपका IMU होना ही होना है, उसमें आपको DNS या फिर BSc BTech जो मिले वो कर लेना। तो ऐसे कुछ काउंसलिंग प्रोसेस समझाना था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मैं भी सोच रहा था ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर कहा चलो बना देते हैं। कुछ बच्चे का मतलब फ्यूचर इसी पे पूरा वो है कि मुझे यही करना है, तो मैं चलो बोला बना देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रहेगा तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा है, वहाँ पे आप आके मतलब पूछ सकते हो पर्सनली। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।